आज के दौर की बात करें तो बेटियां तेजी से आगे बढ़ती जा रही हैं। बेटों के मुकाबले चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें बेटियां परचम लहरा रही हैं। कुछ इसी तरह का परचम मेरठ के गंगानगर निवासी सी ब्लॉक की पायल सोलंकी ने भी लहराया है। तहसीलदार के पद पर उनका चयन हुआ है। ऐसे में हमारे साथ पायल सोलंकी, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का आपको क्या आपने सोचा था और इस प्रतियोगी परीक्षा में जो सफलता हासिल है इसका श्रेय किसे देना चाहेंगी? सबसे पहले तो श्रेय देने की बात है तो मेरी फैमिली, मम्मी पापा, ये मेरी दूसरी प्रेफरेंस थी। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के बाद सेकंड प्रेफरेंस मेरी तहसीलदारी थी, तो वो मुझे मिल गया है तो खुश हूँ। बट अभी जारी रहेगा ये, और IAS तक का सपना है। मतलब कह सकते हैं कि आपके जो ड्रीम है उसकी ये पहली सीढ़ी है, लेकिन अभी अंतिम सीढ़ी नहीं है। अंतिम सीढ़ी बिल्कुल भी नहीं है। अंतिम तो वही है कि ना, लोगों के बीच में जाके काम करना है, वो है। बट अगर एक जिले लेवल पे कर पाई, मार्गदर्शन कर पाई लोगों का, तो वो मेरा सपना है। अच्छा, एक चीज़ बात की जाती है कि मतलब किसी भी अगर कोई चाहे हम एग्जाम भी हो, उसका कोई बच्चा सफलता हासिल करता है, जब उससे बात की जाए तो कहता है मैंने 16 घंटे तैयारी करी, 18 घंटे तैयारी करी। लोग जानना चाहेंगे पायल सोलंकी ने कितनी देर तैयारी करी जो ये मुकाम पाया है? जी, ये तो फिर मशीन और रोबोट वाली बात हो जाएगी कि अगर 15-16 घंटे पढ़ाई की, ये बिल्कुल भी नहीं है। और रोज़ तो बिल्कुल नहीं हो पाता, लेकिन रोज़ का ऐसा है कि कुछ चीज़ें फिक्स हैं कि न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है। स्टैटिक पोर्शन में कुछ पोर्शन को रिवाइज़ करना ही करना है, तो इस हिसाब से 6-7 घंटे तो मिनिमम हो जाते हैं। इससे ज़्यादा ये है कि जब एग्ज़ाम पास में होता है तो 10-12 घंटे हो जाते हैं। इससे ज़्यादा तो लगातार 3 दिन से ज़्यादा फिर कर नहीं पाएंगे। अगर 10 घंटे से ज़्यादा अगर किसी एक दिन दे दिया तो फिर अगले दिन पूरा दिन लेट जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि अगर रेगुलर करते हैं तो 7-8 घंटे बहुत हैं, काफ़ी हैं। कोई भी एग्ज़ाम है ना, उसकी कुंजी होती है उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बस सिलेबस उठा लो, एक एक पॉइंट के नोट्स बनाने हैं तो बना लो, बाकी अंडरस्टैंडिंग माइंड में होनी चाहिए कि ये टॉपिक सिलेबस में है और मैंने कवर कर लिया है। इससे रिलेटेड कुछ आता है तो मैं लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, जो भी है वो होना चाहिए। सबके जीवन में देखा कि कोई ना कोई ऐसा दौर आता है जब हमें सफलता हासिल लगती है और हम टूट जाते हैं कि अब हम आगे नहीं बढ़ रहे, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो कहता नहीं आगे बढ़ो, आपको सफलता मिलेगी। क्या ऐसा दौर आया? अरे, ये 2020 का टाइम बहुत था कि ना, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन मैंने की थी। UPSC में मेरा 3rd अटैम्प्ट था वो, और मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मेरा नहीं होगा। और जब उसमें मेरा CSET की वजह से मैं रह गई थी, तब मैं बहुत तगड़े में रोई थी घर पे बैठ के। तो फिर मैंने कहा चल पायल, रो ली, अब फिर से खड़ा होना है, क्योंकि करना यही है। मेन था कि मुझे और कुछ करना ही नहीं था, कि और कुछ भी मैं करती तो पूरे मन से नहीं कर पाती। तो मैंने कहा करना यही है, तो फिर दोबारा पूरी मेहनत से लग जाते हैं और करते हैं। खुशखबरी बहुत ज़्यादा है कि बेटी हमारी हुई। अगले हमें यही लगी रात दिन चिंता हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लोग ऐसे उधर उधर के कहा था तुम्हारी बेटी अभी कह नहीं पाई, अकेले कुछ पता नहीं है टाइम का। तो मुझे तो बहुत खुश सर, बेटी ने सफलता हासिल की। मैं तो खुश हूँ कि बेटी का, मेरा सपना यही था कि IAS बने और यही सपना रहेगा। और मैं तो बेटी से यही कह रहा हूँ कि बस जो सपना करा है उसे पूरा करें। रोल क्या कहना चाहेंगी? आपकी सिस्टर ने सफलता हासिल की है और इनका कहना यह है कि मेरी बहन का बड़ा योगदान है। कैसा योगदान निभाया और क्या कहना चाहिए? योगदान तो मेरा तो कुछ नहीं है, जीजी ने जो मेहनत की है कंसिस्टेंसी के साथ, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब लेकिन उसी असफलता में सफलता की सीढ़ी भी होती है, तो हमें अपनी उस सीढ़ी को, मुकाम को पाने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम असफलता की तरफ जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हमें सफलता ही मिलेगी। न्यूज़ 18 मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।